क्या हाल चाल, कैसे हैं? क्या क्या सीखा? सफाई कैसे करते हैं? एक हाथ में मन लिया और फिर मन के ऊपर साबुन रगड़ा और निचोड़ा और मन साफ हो गया जब पूरा, तो फिर कैसे करते हैं सफाई? इच्छा शक्ति से। प्रक्रिया कैसे करते हैं? बैठ गए, आंख बंद कर ली, उसके बाद क्या विचार लेते हैं, क्या सुझाव लेते हैं सफाई में कि सारी हाँ, सारी अशुद्धियां और जटिलताएं हमारे पीठ के रास्ते से बाहर निकल रही हैं। किस रूप में? भाप के रूप में या धुएं के रूप में। यही सीखा था? आप कल नहीं थे? आप पूछ लेना एक बार इनसे, ठीक है? हम थोड़ा थोड़ा बता भी रहे हैं आपको कि हम आंख बंद करके बैठेंगे, सारा ध्यान हमारी पीठ की ओर, और हम ये सुझाव लेंगे, विचार लेंगे मन में कि सारी अशुद्धियां और जटिलताएं मेरे शरीर से, मेरे सिस्टम से भाप या धुएं के रूप में पीठ से बाहर जा रही, ठीक है? जैसे इंजन के ऊपर से धुआं निकलता है काला काला, वैसा हम आंख बंद करके पीछे इमेजिन कर सकते हैं कि पीछे से जा रहा है, ठीक है? फिर अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से धीरे धीरे उसकी गति बढ़ाएंगे। कैसे गति बढ़ाएंगे? कि 2-4 मिनट बाद खुद को ही विचार देंगे कि अब अशुद्धियां और जटिलताएं और तेजी से मेरी पीठ से बाहर जा रही हैं, और बंद आंखों से ये महसूस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि और ज्यादा धुआं पीछे से निकल रहा है, ठीक है? ये एक खेल के जैसा है, धुआं नहीं निकलेगा असली में। कि ऐसा नहीं कि हम बैठे और अपनी सहेली को खड़ा कर लिया, देखो जरा पीछे कितना धुआं निकलता है। ये आपको समझाने का, प्रक्रिया को सरल बनाने का एक तरीका है, ठीक है? ताकि हमको खेल जैसा लगेगा तो इंटरेस्ट आता है ना, सरल लगता है, करने में मजा आता है। तो वैसे ही फिर इस विचार के साथ कुछ क्षण बैठेंगे, 10 मिनट 15 मिनट। जब हमें हल्कापन लगने लगेगा फिर हम इसकी गति कम करेंगे, रोक देंगे, और फिर क्या विचार लेंगे कि सामने से ट्रेन नहीं, कार, हाँ। पीछे से क्या क्या चीज निकाली? 2 चीजें निकाली, अशुद्धियां और जटिलताएं। अच्छाइयां बुराइयां नहीं, सब उसी के अंदर आ गई। क्या क्या निकाला? अशुद्धियां और जटिलताएं। अशुद्धि का पूरक क्या होता है? जब अशुद्धि चली जाती है तो क्या बचता है? शुद्धि। और जटिलताओं का उल्टा क्या होता है? सरलता। तो अब हम आगे से ये विचार लेंगे कि पवित्रता और सरलता आगे से मेरे पूरे शरीर में भर रही है। पीछे से जाते समय हमने धुएं के रूप में सोचा था, महसूस किया था। आगे से आते समय हम सफेद प्रकाश के रूप में उसको सोच सकते हैं। जैसे कैसे सूरज से रोशनी आती है, तो आंख बंद करके सोच सकते हैं कि सामने दिव्य प्रकाश है या सूरज है, और उससे जो किरणें आ रही हैं वो मेरे पूरे सिस्टम को पवित्र और सरल कर रही हैं। और 5 मिनट इस विचार के साथ बैठने के बाद हम खुद को ये फाइनल विचार देंगे, आखिरी सुझाव देंगे कि अब मेरा पूरा सिस्टम पवित्र, सरल और दिव्य हो गया है, या सफाई की प्रक्रिया अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है और मैं पवित्र, सरल और हल्की हो गई हूं। ठीक है? ठीक, तो बचा क्या? पहले दिन ध्यान के बारे में बात हो गई, कल सफाई के बारे में बात हो गई। ध्यान हमें कब करना है? सुबह। कोशिश करनी है सूर्योदय से पहले कर लें। अगर नहीं कर पाते तो एक समय निर्धारित कर लें, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, जो भी समय हमें ठीक लगे। और कोशिश करेंगे कि हम उस सेम समय पे ही रोज बैठ के ध्यान करें, भले 10 मिनट करें। ठीक है? सफाई कब करनी है? शाम को। शाम को कब करनी है? कोशिश करनी है कि सूर्यास्त से पहले उसको हम समाप्त कर लें।
लेकिन अगर किसी वजह से सूर्यास्त से पहले हम उसको नहीं कर पाते तो उसका भी एक समय निर्धारित कर लें, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। कोशिश लेकिन ये करें कि 9 बजे से पहले हम सफाई कर लें। ऐसा नहीं कि 9 के बाद नहीं कर सकते, कोशिश करें। ठीक है, अब रात आ गई, सोने का वक्त आ गया। तो रात को सोने से पहले हमें प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? हम में से कौन कौन प्रार्थना करता है रात को सोने से पहले? कोई नहीं करता? ठीक है, अच्छा, प्रार्थना हम सभी करते हैं। हो सकता है सबकी अलग अलग प्रार्थना हो, ऐसा है? नहीं, सेम प्रार्थना है। कैसे? हमारे धर्म में अलग प्रार्थना होती है, आपके में अलग होती होगी। हनुमान जी की अलग होती है, राधा जी की अलग होती है, गायत्री मंत्र होता है, हे शारदे माँ करके एक प्रार्थना होती है, आपने कहीं सुनी समझी होगी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ये यहाँ पे होती है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग प्रार्थना होती है। लेकिन अब आप जब कुछ प्रार्थनाओं के बारे में समझोगे तो आप ये समझोगे कि हर प्रार्थना में हम ईश्वर से कुछ ना कुछ सिर्फ मांग रहे हैं। किसने बोला? हम ईश्वर से कुछ ना कुछ मांग ही तो रहे हैं ना, ऐसा है? और अगर हम ईश्वर से कुछ मांगेंगे नहीं तो फिर कैसे करेंगे प्रार्थना? फिर प्रार्थना में क्या कर सकते हैं? फिर करेंगे ही नहीं। जब काम होता है तभी तो याद करते हैं, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, हम में से किसने पिक्चरें कौन कौन देखता है? थोड़ी सी पुरानी पिक्चर है, किसने किसने देखी जिसमें वो कहते हैं दोस्ती में नो सॉरी? किस पिक्चर का है? कुछ कुछ होता है कि हम आपके हैं कौन? देखिए, काफी बार देखी है ना? अच्छा, किससे किसने नहीं सुना है तो मैं उसका रेफरेंस दे दूं पीछे। हमने सबने ही सुना है। तो एक पिक्चर थी हम आपके हैं कौन, उसमें दो दोस्त होते हैं, माधुरी दीक्षित, सलमान खान। ठीक है, तो वो दोस्ती की ये परिभाषा बताते हैं कि दोस्ती में ना सॉरी होता है, ना माफी मांगते हैं एक दूसरे से अगर कोई भूल चूक हो गई, और ना ही थैंक यू बोलते हैं, कोई शुक्रिया नहीं, कुछ नहीं, सब ओके। लेकिन ये किस में चलता है? से दोस्ती नहीं हुई है। अभी तो हम ध्यान के बारे में सीख रहे हैं, कैसे मन को साफ करना है वो समझ रहे हैं, तो अभी दोस्ती हुई नहीं, अभी दोस्ती की सिर्फ शुरुआत हुई है। तो अभी हमको सॉरी भी बोलना पड़ेगा और थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। तो प्रार्थना के 3 चरण हैं, उसमें से सबसे पहले 2 चरण यही हैं कि सबसे पहले हमें रात को सोने से पहले आंख बंद करके कुछ क्षण बैठ जाएं और सबसे पहले हमें सॉरी बोलना है, माफी मांगनी है। किस चीज की? जो हमने कर्म करे हैं सुबह शाम, या गलत कर्म करे हैं सुबह शाम? कि कर्म करने की भी माफी है कि हे भगवान सॉरी, आज मैंने खाना खा लिया, तू ऊपर भूखा और मैं यहाँ लड्डू पा रही हूं, मुझे माफ करना। कि अगर हमने झूठ बोला तो माफी मांगेंगे, कोई गलती की, कुछ चोरी किया या किसी का मन दुखाया, इन सब चीजों की माफी मांगेंगे ना। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? माफी मांगनी है। हम आंख बंद करके बैठेंगे और सिर्फ उस दिन, एक दिन का हम सुबह से लेकर रात तक का चिंतन करेंगे कि आज सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या गलतियां की। स्कैन करेंगे, अपने आप आ जाएगा आपके मन में। आप अभी भी आंख बंद करके अगर सोचोगे कि अभी से लेके 5 बज रहा है, इससे पहले तक मुझसे क्या गलतियां हुई, तो कुछ ना कुछ तो याद आ जाएगा कि आज मैडम को हमने विश नहीं किया, आज अपनी दोस्त को मैंने बहुत खराब बात कह दी, इतनी तो कोई बात ही नहीं थी, ज्यादा गुस्सा कर दिया।
ऐसा है, या कुछ भी और चीज हो सकती है आपके मन में आ सकती है। तो हमें सबसे पहले उसके लिए माफी मांगनी है ईश्वर से, कि जाने अनजाने, जाने और वैसे जानी गलतियों की तो माफी होती है नहीं होती है? जानबूझ के अगर गलती की जाए तो उसकी माफी है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जानबूझ के कर रहे हैं। जानबूझ के गलती की माफी होती है? वही तो मैं पूछ रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हो। होती है? खराब बोलना मुझे पता है गलत बात है, फिर भी मैं खराब बोलता हूं तो उसकी माफी मिलेगी मुझे? चोरी करना गलत बात है, मैं चोरी करूंगा तो उसकी माफी मिलेगी मुझे? ऐसा है नहीं ना? लेकिन क्योंकि हमने फर्स्ट डे क्या बात की थी कि सिर्फ एक ईश्वर ही ऐसे हैं जिनमें सिर्फ खूबियां हैं और कमियां नहीं हैं, तो वो हमें माफ कर देंगे। तो हम अनजाने में की हुई और जाने में की हुई सभी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। अगर हमें पूरे दिन की गलतियां नहीं याद आती तो भी हम आंख बंद करके ये प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आज मुझसे पूरा दिन जाने और अनजाने जो भी गलतियां हो गई उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि हमें सुधरने में मदद करें, और आपसे वादा करते हैं कि सुधार लाने में मेरी जो भी जो भी मदद होगी मैं वो करूंगी। ठीक है? ओके, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है? थैंक यू, सॉरी हो गया ना? तो अब सेकंड क्या आया? थैंक यू। तो अब थैंक यू किस चीज के लिए बोलेंगे? किस चीज के लिए शुक्रिया करेंगे ईश्वर को? कुछ भी। कभी शुक्रिया किया है ईश्वर का? किस चीज के लिए? बहुत अच्छी बात है, मेरा जब काम हो गया तब। उसके अलावा जिसने हमें सब कुछ दिया उस चीज के लिए शुक्रिया। और अच्छा, हम में से किसको किसको हाँ जी, इस धरती पे हमें भेजने के लिए। बहुत अच्छे। और शांति दी, सुख दिया, उसके लिए, पढ़ाई के लिए। और पीछे से कोई? पीछे वाले सब बोर्ड हैं कि सर बिल्कुल खराब क्लास है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जरूरी नहीं है कि हमें जो लगता है हमारे पास नहीं है सिर्फ हम उसके लिए ईश्वर से मांगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास हैं कि जो दूसरे के पास नहीं है। तो हमें अपनी कमियां नहीं देखनी कि हमारे पास, हमें वो देखना है कि हमारे पास मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तो मैं बताऊंगी। है ऐसा है? क्यों? हमारी जो किस्मत में है वही होगा। तो फिर ईश्वर से हम क्यों ये डील करें शरणागति की कि करना ठीक है? हम कितने कितने साल के हैं सब? 17, 18, 22, 25, 30, 35, 40। ईश्वर कितने साल के हैं? पता नहीं ना, लेकिन हमसे पहले रहे होंगे ये तो पक्का है, और हमारे बाद भी रहेंगे पक्का है। तो हम ये मान के चल सकते हैं ना कि उनको हमसे ज्यादा पता है, हमसे ज्यादा समझ है। हो सकता है हमें अभी उनके लिए हुए निर्णय ठीक ना लगे, लेकिन उसमें यह भी तो हो सकता है शायद हमारे समझने की कमी है। ऐसा है? अच्छा ठीक है, हम इसको भौतिक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं यहां से खड़े होकर देखूंगा, ये सामने दीवार है ना, ये दीवार आपको दिख रही है, मैं यहां से खड़े होकर देखूंगा तो मुझे दीवार के पार दिखाई देगा क्या? पक्का? आप भी खड़े होकर देखोगे तो नहीं दिखाई देगा ना? ठीक है। अगर मैं छत से देखूंगा तो दिखेगा ना?
लेकिन क्या मुझे यहां से 10 किलोमीटर दूर दिखेगा? लेकिन अगर ये बिल्डिंग 100 माले की होती और मैं 100वें माले पे खड़ा होता, वहां से मुझे दिखता? पक्का? तो ईश्वर कहां रहते हैं? तो उनको तो वहां से सब दिखाई देता है, जो हमें आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना। हमें तो 2 दिन का हो सकता है दिखता हो, 2 हफ्ते का दिखे, 2 महीने का दिखे। हमें से जो बहुत समझदार है वो 2 साल का देख लेंगे। हम ऐसे ही तो करते हैं कि हमारा मुनाफा होगा कि नहीं, हमारा नुकसान होगा कि नहीं, ऐसे ही तो है। यही तो सोचते हैं किसी भी चीज से पहले। आप इस सेशन में आए तो आपने सोचा होगा ना कि क्या मिलेगा, कि सर कुछ फायदा तो हुआ नहीं या कुछ नुकसान। या हम जब जॉब बड़े हो जाएंगे, जब जॉब करने जाएंगे, काम करने जाएंगे, तो पूछेंगे ना कि सैलरी कितनी मिलेगी, छुट्टी कितनी मिलेगी, टैक्स कितना कटेगा। ऐसा है। तो हम तो बहुत सीमित दायरे में अपना मुनाफा और नुकसान देखते हैं ना, लेकिन वो तो मुनाफा नुकसान पूरी तरह से हमारा समझते हैं। तो इसीलिए हमें अपने अंदर धीरे धीरे हार्टफुलनेस की इस प्रार्थना के माध्यम से अपने अंदर ये शरणागत का जो भाव है वो लाना है। ये एक बार में नहीं आएगा। जब हम छोटे बच्चे थे, हम में से हो सकता है किसको किसको याद हो, तो जब हम ABCD लिखते तो एक स्टेंसिल आता है ना, उसके अंदर लिखा रहता है। किसने किसने देखा है? तो उसके अंदर हम पेंसिल डाल के ऐसे लिखते हैं ABC या क ख ग ऐसे लिखते हैं ना। और फिर अभी भी सब ऐसे लिखते हो क्या? लिखना सीख गए ना। तो शब्द से हम वाक्य भी बना लेते हैं, वाक्य से हम कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। वैसे ही अभी हमारे अंदर शरणागत का ये भाव नहीं है। हम मुनाफा और नुकसान सोचते हैं, और ईश्वर मुनाफा नुकसान यानी हमारी मांग से कहीं परे है, कहीं ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो हमें अपने अंदर ये शरणागत का भाव लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए हार्टफुलनेस की 3 लाइन की ये प्रार्थना है। हमें क्या करना है? रात को सोने से पहले हमने सॉरी, उसके बाद थैंक यू, उसके बाद शरणागत, सरेंडर। हम 3 लाइन की ये प्रार्थना है। इसको आंखें बंद करके खुद से हृदय में जुड़ के, अपने ईश्वर से, उस दिव्यता से अपने हृदय में जुड़ के, अपने मन में हम ये प्रार्थना 2 से 3 बार दोहराएंगे, और उसी भाव के साथ हम सोने चले जाएंगे। और सुबह जब उठेंगे, उठ के सबसे पहले इस प्रार्थना को अपने मन में दोहराएंगे, ध्यान करेंगे, और फिर अपनी जो पूरे दिन की दिनचर्या है उसमें लग जाएंगे। ठीक है? अब मेरी बात तो यहां खत्म हो गई, वहां जो बात हो रही है मैं वो समझ लूं। जी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। आप 4-5 लोगों के बीच में, कि आप 10 मिनट से का अनुभव करेंगे। जैसे हमने पहले और दूसरे दिन किया था, इसको हम गाइडेड कहते हैं। वैसे ही गाइडेड प्रार्थना भी है। गाइडेड मतलब हम आपको बताते जाएंगे, आपको सिर्फ आंख बंद करके उसको मन में दोहराना है और हृदय में महसूस करने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो हम एक एक करके प्रार्थना की लाइन दोहराएंगे, आपको मेंटली उसको दोहराना है। अनुभव करने से पहले एक बार फिर हम में से जो भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को भी। अगर हमें किसी भी वजह से बैठना अच्छा नहीं लग रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि प्लीज आप जा सकते हैं। आपको डांट नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ बैठ रहे हैं, आराम से बैठ जाएं और बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें, और बंद आंखों से अपने आसपास के वातावरण को देखने की, महसूस करने की कोशिश करें। यानी हम इस आंगन में पहले भी बैठ चुके हैं, ये हमारा आंगन है, हमें पता है आसपास पेड़ पौधे कहाँ हैं, आसपास हमारे मित्रगण बैठे हैं, सामने टीचर्स हैं, स्पीकर्स हैं। हमें बंद आंखों से यही सब चीज को देखने का प्रयास करना है।
ये पहला चरण हमें ये बताने के लिए है कि हमारी जागरूकता जो है वो कहाँ है। तो हम बाहर से भीतर की ओर जाने की ये यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अब भीतर जाते हुए अपनी सारी जागरूकता अपने शरीर पे ले आए, अपनी फिजिकल बॉडी पे। पैरों की उंगलियों से लेके सर के तलवे तक अपने पूरे स्थूल शरीर का आंकलन करें और महसूस करें कि आपके सारे अंग हल्के हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। पैरों की उंगलियां, तलवे, पिंडलियां हल्की हो गई हैं। घुटने, जांघें, बैठने का स्थान शिथिल हो गया है, हल्का हो गया है। पीठ, पेट और छाती हल्के हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों कंधे, बाहें, हथेली और सारी उंगलियां शिथिल हो गई हैं, हल्की हो गई हैं। गर्दन से सारी जकड़न दूर हो गई है, हल्की हो गई है हमारी गर्दन। हमारा पूरा चेहरा, माथा और सर हल्का हो गया है, शिथिल हो गया है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने श्वास की ओर ले आएं और बंद आंखों से श्वास को बाहर और भीतर आता जाता हुआ महसूस करें। हमें अपने श्वास को ना ही तेज करना है, ना ही धीमा। हमें सिर्फ श्वास को भीतर और बाहर जाता हुआ महसूस करना है। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। अब धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आएं। अपनी पूरी जागरूकता को हृदय पे केंद्रित कर लें। ध्यान दें कि हमें किसी भी प्रकार का दबाव, जोर नहीं लगाना। बहुत ही सहजता से खुद को हृदय में स्थिर कर लें। अब मैं प्रार्थना की पंक्तियों को कहूँगा, आपको मन में बिना बोले उन्हें दोहराना है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। जो हमारी
उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। एक बार पुनः दोहराएंगे। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। अब ध्यान का विचार लेंगे। खुद को ये सुझाव दें कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में पहले से ही मौजूद है और भीतर से मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कुछ क्षण इसी विचार के साथ हृदय पे अपनी जागरूकता बनाए रखें और जब तक कहा ना जाए अपनी आंखों को यूं ही बंद रखें। कृपया ध्यान शुरू करें। आसमान में उड़ रहे थे। एक बच्चे ने उनको ऊपर उड़ता हुआ देखा। तुम जैसे उम्र का बच्चा था, लेकिन वो लड़का था। जब उसने उनको उड़ता देखा तो सबसे पूछा कि साधु ऊपर कैसे उड़ रहे हैं। उन लोगों ने बोला हमें पता नहीं, जब साधु नीचे आए तुम उनसे पूछ लेना। वो साधु नीचे आए तो उन्होंने उससे बच्चे ने फिर पूछा कि महाराज आप ऊपर उड़ रहे थे कैसे। तो बोले कि मैं ध्यान करता हूँ इसलिए मैं ऊपर उड़ता हूँ। तो क्या मुझे आप सिखाएंगे ध्यान करना, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। बोले सिखा दूंगा, लेकिन जो मैं कहूँगा तुम कर नहीं पाओगे। बोला ऐसा क्या, मैं कर लूँगा। तो आप तो बूढ़े होके कर रहे हैं, तो मैं तो जवान हूँ, मैं कर लूँगा, मैं उड़ भी लूँगा। तो साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो, वहाँ रहना। पूर्णिमा की रात को 12 बजे तुम्हें हम ध्यान करना सिखाएंगे। तो तब तक तुम्हें आश्रम में रह के मेरी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे कल हम बता रहे ना कि गुरुकुल में गुरु जी की सेवा करनी पड़ती है। तो वो जाकर रहने लगा। बहुत मुश्किल से दिन गिन गिन के पूर्णिमा का दिन आया। पूर्णिमा के दिन 12 बजे रात में वो गया, महाराज अब मुझे आप ध्यान करना सिखाइए। बोले एक शर्त है कि जब मैं ध्यान करना सिखाऊं तो तुम बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना। वो बोला ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं सोचूंगा बंदर के बारे में। कौन सा मैं बंदर के साथ उठता बैठता खाता पीता हूँ कि मुझे उसकी याद आएगी। और ध्यान करने सीखने बैठ गया। जब तक ध्यान सीखता रहा उसके दिमाग में क्या चला, सिर्फ और सिर्फ बंदर। ठीक है? हाँ, बंदर के बारे में, बंदर की छायाकृति देख रहा है, सोच रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो वैसे ही ध्यान में विचार आते हैं। अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि विचार नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, सिर्फ विचार ही